बिहार में इन दिनों जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है, लेकिन इन जमीन सर्वेक्षण के काम को लेकर के लोगों को बार बार अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके भी काम नहीं हो पा रहा। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आज हम आपके लिए खासकर ये वीडियो लाए हैं, जिसमें इन तमाम बातों की जानकारी दी गई है और खास करके आपको बताएंगे हम कि क्या क्या वो दस्तावेज हैं, क्या क्या वे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके खतियान से रिलेटेड, आपके जमीन से रिलेटेड, जो आपको ले करके जाने हैं, जमा करने हैं। अगर आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप सीटीयोग न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में इन दिनों लैंड सर्वे का काम चल रहा है और ऐसे में तमाम लोगों से अपनी अपनी जमीनों की कागजें मांगी जा रही हैं, जमीनों से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वे कौन कौन से दस्तावेज है जो उन्हें लेकर के जाने हैं और कौन कौन से दस्तावेज है जो अगर ना रहे तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर के गांव में लोगों के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। से में हम आपको बताएंगे आज की कौन कौन से वे दस्तावेज हैं जो आपको लेकर के जाने हैं अपने लैंड सर्वे के लिए, और कौन कौन से वे दस्तावेज हैं जो आप ना भी लेकर के जाए तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो बार बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लोगों को काटने पड़ते हैं, आज उसके लिए खास हम बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से अब ये बता दिया गया है कि बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने तमाम दस्तावेज ऑनलाइन भी अपलोड करवा सकते हैं। बिहार सरकार ने खास तौर पे लोगों की सुविधा को ध्यान रखते हुए इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। वेबसाइट पर ये सुविधा उपलब्ध करवाई है कि आप जा करके और बिहार सरकार की वेबसाइट पे आप अपनी दस्तावेजों को दे सकते हैं और तमाम भीड़ भड़ाके की जो जगह है, जो बार बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, आप उससे बच सकते हैं। ग्राम सभा में लोगों को फॉर्मेट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। फॉर्मेट को समय से भरकर शिविर में जमा करने का अनुरोध भी किया जा रहा है और इसके अलावा तमाम जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारी भी लोगों की मदद कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि आखिर आपको क्या क्या करना है जमीन सर्वेक्षण के लिए। रैयतों को अभी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रपत्र 2 में रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि का ब्यौरा भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करना है। रैयत अपनी भूमि का ब्यौरा ऑनलाइन भी अपलोड करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी भूमि का जो ब्यौरा है वो आप ऑनलाइन अपलोड करवा सकते हैं और भीड़ भाड़ में जाने से बच सकते हैं। आप अपनी भूमि का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप बिना अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटे हुए अपने लैंड सर्वे का काम करवा सकते हैं। आम सभा के माध्यम से ये तमाम जानकारियां लोगों के बीच में दी जा रही है। विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम सभा के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि उन्हें क्या करना है। ग्राम सभा में अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी सर्वे के बारे में आम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि सर्वे में अपनी जमीन के दावा के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है। ग्राम सभा में खतियान का सारांश भी लिया जा रहा है। निबंधन, अभिलेखागार, अंचल में उमड़ रही भीड़। इधर भूमि सर्वेक्षण आरंभ होने के बाद तमाम जिलों में निबंधन कार्यालय और बाकी अंचल में पुराने कागजातों की खोज के लिए लोग लोड बनाने लगे हैं। नतीजतन भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग कागजातों की खोज में परेशान हैं, तो इन कार्यालयों में कर्मी अचानक से भीड़ बढ़ने से परेशान है। इन कार्यालयों में पहुंचने वाले लोग सबसे पहले अपने कागजातों को पाने के लिए कर्मियों पर आजकल दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं और नतीजतन ये निकल करके सामने आ रहा है कि तमाम लोगों को इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे में प्रपत्र 2 एवं 3 भरने के दौरान रैयतों को काफी परेशानी आ रही है। खासकर ग्रामीण इलाके में जो लोग हैं उन्हें इन दिक्कतों का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, जबकि खतियानी रैयत, जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार कर अंचल के शिविर में जमा कर सकते हैं या फिर आप उन्हें ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करना है। यदि क्रय, बदलैन या दान की भूमि है तो दस्तावेज की छाया प्रति, यदि सक्षम न्यायालय का आदेश है तो आदेश की प्रति,
बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र, बासगीत पर्चा की छाया प्रति अपलोड या जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल उन्हें प्रपत्र 2 में घोषणा देना है। इसके अलावा भूमि सर्वेक्षण करवाने के लिए आपको कुछ जरूरी कागजात देने होंगे। यह कागजात इस बात पर निर्भर करती है कि जमीन आपका है या फिर आपके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर है। इसके लिए प्रपत्र 2 और 3 भरकर उसके साथ खतियान वाला माल गुजरी रसीद, आधार कार्ड, वंशावली सहित मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा। अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर थी और वह अब नहीं है तो उनके मरने का सबूत देना होगा। ये सबूत उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र हो सकती है। इसके अलावा आपको उनकी जमीन के पुराने रिकॉर्ड भी देने होंगे, जैसे कि जमाबंदी, माल गुजरी रसीद। इन रिकॉर्ड में जमीन का विवरण देना होगा। इसके साथ ही वंशावली देना होगा। अगर आपकी जमीन खरीदी हुई है तो आपको जमीन खरीदने के कागजात भी देने होंगे। वहीं अगर जमीन को लेकर कोई विवाद हुआ है या फिर कोर्ट से कोई आदेश दिया गया है तो आदेश से संबंधित कागजात की कॉपी भी आपको देनी होगी। ये तमाम दिक्कतें हैं जो लोगों को हो रही है और हमने आपको बताया कि कौन कौन सी कागजात है जो आपके लिए जरूरी है, और अगर ये कागजात रहते हैं तो आपका जमीन का सर्वेक्षण आसानी से हो सकता है और आप भीड़ भाड़ से बच सकते हैं। जो परेशानी आपको निकल करके सामने आ रही है उन परेशानियों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा आप भीड़ भाड़ में जाने से बच सकते हैं और अपने काम को आसान तरीके से करवा सकते हैं। बिहार सरकार की वेबसाइट पे आप जाकर के अपने तमाम दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, न कि आप बार बार अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटे।